क्वेश्चन नंबर 67 कहता है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं, तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व। ठीक, संसदीय स्वीकृति से पूर्व क्या कर सकते हैं, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। ठीक, 109 में क्या है, 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, 110 में धन विधेयक की परिभाषा और 111 में है विधेयकों पर अनुमति। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 का आता है क्वेश्चन नंबर 69 धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में किया गया। कहाँ किया गया, अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 110 में। क्वेश्चन नंबर 70 एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल हैं। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल हैं। क्या शामिल है, तो इसमें अगर उपरोक्त सभी, देख लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन विधेयक कब हो जाएगा, मतलब वित्त विधेयक सॉरी, तब मान लिया जाएगा जब इसमें भारत सरकार के उधार लेने का नियमन दिया हुआ हो, भारत के समेकित निधि की निगरानी के बारे में चर्चा किया गया हो, किसी राज्य के खातों लेखों की लेखा परीक्षा का चर्चा किया गया हो, यानी कि कुल मिलाकर सभी। ठीक, अनुच्छेद 110 के अनुसार उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें निम्न में से कोई भी अथवा सभी उपबंध सम्मिलित होगा। किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। हटाइए। क्वेश्चन नंबर 71 में आइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। ठीक, तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन। याद रखिएगा, धन विधेयक, जहाँ धन मिलेगा सिर्फ वही हो जाएगा धन विधेयक, यानी कि टैक्स लगाना या किसी को समाप्त करना और उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना, सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो कर तो रहेगा, मतलब धन विधेयक का अगर बात हो रहा है तो उसमें कर से संबंधित तो रहेगा ही, उधार भी रहेगा, उधार यानी कि ऋण लेने से संबंधित भी रहेगा, और इवन संचित निधि और आकस्मिकता निधि की अभिरक्षाई भी रहेगा। लेकिन जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित ये नहीं रहेगा। ठीक ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 73 में निम्नलिखित में से क्या सही है, पूरा दे दिया कहानी है, तो 5 और 6 सही नहीं है, 5 और 6 सही नहीं है। तो जो सही है उसको देख लेते हैं। सही है कि प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। ठीक, याद रहेगा ना, हर धन विधेयक जो है क्या है, वित्त विधेयक होगा। ठीक, प्रत्येक विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता, ये भी सही बात है।
धन विधेयक सारा क्या होगा, वित्त विधेयक, लेकिन हर वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होगा। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। अच्छा, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, ठीक है। वित्त विधेयक जो है उसको राज्यसभा क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है। 7, 5 और 6 गलत है। 7 क्या है, राज्यसभा वित्त विधेयक को क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है। और फिर 8, गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, बिल्कुल सही है। और धन विधेयक पे तो एकाधिकार है, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। वित्त विधेयक में थोड़ा बहुत अधिकार है, तो इसीलिए संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। धन विधेयक के बारे में क्या सही नहीं है, तो धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत, ठीक। हाँ, बाकी सही क्या क्या है, तो सही है कि लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, बिल्कुल सही। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को अगर पारित किया है तो राज्यसभा के द्वारा 14 दिनों के अंदर, याद रखिएगा, 14 दिनों के भीतर उसको लौटाना पड़ेगा विचार करके, उससे ज़्यादा रखने के लिए एलिजिबल नहीं है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, नॉट इवन राष्ट्रपति।